गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 11 का चैप्टर 1 ले रहे हैं। चैप्टर 1 में हमने आपको कुछ बता दिया था। आज इसमें कुछ केमिकल हैं, कुछ सवालें हैं जिनको सॉल्व करना है। लेकिन कुछ सवालों को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज सीखनी है, पहले उससे बता दें। इधर हमने आपको बताया था, पहले तो समझिए कि पहला चैप्टर है क्या है। प्लस पहला चैप्टर है क्या क्लास 11 में। पहला चैप्टर है बेसिक concept of chemistry, रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। ओके स्टूडेंट, चलिए सबसे पहले देखते हैं रसायन विज्ञान केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री क्या है, इसकी थोड़ा सा डिफिनेशन एक बार फिर से बता देते हैं ताकि आपको याद रहेगा। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों का अध्ययन किया जाता है उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों का अध्ययन किया जाता है उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। जैसे कोई पदार्थ ले लीजिए, पानी का, उसका स्वाद कैसा है, इसकी सुगंध कैसी है। कोई केमिकल रख लीजिए, ऐसे बहुत चीजें, जैसे चाक को क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम क्या है, कार्बोनेट क्या है, कैल्शियम क्या है। आप सिंपल सी बात जानते हैं कि Ca जो है वो कैल्शियम है और जो C है वो कार्बन है और जो है ऑक्सीजन है। इसकी जो बनावट हुई वो कैल्शियम प्लस कार्बन प्लस O3 से मिलकर बनी। तो जाके जो बना कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। अगर हम इसको अलग करते हैं तो ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, मान लीजिए कोई चाकू, आप उस चाक को गर्म करने लगे, बहुत हीट किया, उसमें क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसमें से निकल जाएगा। अब ये आपको जो बचेगा सिर्फ एक पत्थर बचेगा, सॉलिड बोल सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड बचेगा, क्योंकि उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो है 10 मिनट कम हो गया है। ओके सर, इससे पहले हम देख रहे थे एटॉमिक मास के बारे में, एटॉमिक मास के बारे में देख रहे थे। आज उसी का फिर से देखते हैं
देखते हैं एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मास क्या है। ओके सर, एटॉमिक नंबर कैसे पहचानेंगे, एटॉमिक मास को कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले आप ये सोचिए, आपने कभी इस तरह से देखा होगा, ठीक है। ए भाई ये इसे समझिएगा, इसमें जो ये एक्स दिख रहा है ये आपका एलिमेंट होता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं तत्व। कोई भी तत्व हो सकता है वो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कार्बन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एनीवे कोई भी एलिमेंट हो सकता है वो। और इसी में आपको पहचानने का तरीका बता रहे हैं कि ये ऐसे जो लिखा होता है इसका मतलब क्या होता है। तो एक्स होता है वो एलिमेंट होता है, वो एलिमेंट यानी कि कोई भी एलिमेंट हो सकता है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है आपका, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो, बेरिलियम हो, ठीक है, सोडियम हो, हाइड्रोजन हो, लिथियम हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, कार्बन हो, ऑक्सीजन हो, बेरिलियम हो, नाइट्रोजन हो, कैल्शियम हो, बहुत सारे कोई भी एलिमेंट हो सकता है। एक बात और इसमें याद रखिएगा, जो ये आपको ए दिख रहा है ये आपका एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक एक्सीलेंट से यहाँ पर से हो जाए, ये यहाँ और ये यहाँ होते हैं, ये एटॉमिक मास होता है। ओके सर, ये एटॉमिक मास होता है और ये एटॉमिक नंबर होता है। यहाँ पर मिस्टेक हो जाता है इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्स का मतलब होता है एटॉमिक मास, यानी कि परमाणु दरमियान द्रव्यमान संख्या, ठीक है। एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक। एक बात और इसमें समझ लीजिएगा, एटॉमिक नंबर को जेड से दर्शाते हैं, एटॉमिक नंबर को ए से दर्शाते हैं और एटॉमिक मास को जेड से दर्शाते हैं। यही पर मिस्टेक हो जाती है, सॉरी, पर कोई बात नहीं है। एटॉमिक नंबर को ए से, एटॉमिक मास को जेड से प्रूव करते हैं, दर्शाते हैं। जेड का मतलब होता है एटॉमिक मास, एक्स का मतलब होता है एलिमेंट यानी कि तत्व, ए का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। ओके सर, अब याद रखिएगा, एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर छोटा होता है,
एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर छोटा होता है, परमाणु संख्या से परमाणु क्रमांक छोटा होता है। ये जो परमाणु संख्या से परमाणु क्रमांक छोटा होता है, कम होता है। जैसे हमने बोला एक्स, एक्स ये कोई मान लीजिए कोई आपके पास एक एलिमेंट हो, जैसे तत्व है, जैसे मान लीजिए एन ए, तो एन ए में आपने देखा होगा 11 और 23 जो लिखा होता है, इस तरह का कंस्ट्रक्शन लिखा होता है। ये जो इसमें लिखा होता है ये आपका एटॉमिक मास होता है, परमाणु द्रव्यमान संख्या होती है, और ये आपका परमाणु नंबर होता है। क्या होता है इसमें? परमाणु। आप देख लीजिए इसमें कि 23 से 11 क्या है? छोटा है। ये कंसेप्ट इस तरह से हमें प्रूव करता है, दर्शाता है, यानी कि एक्स की जगह कोई भी एलिमेंट हो सकता है, सोडियम भी हो सकता है, लिथियम भी हो सकता है, हीलियम भी हो सकता है, यानी कोई भी एलिमेंट यहाँ पर रखी जा सकती है। इस कंसेप्ट को आपको अच्छी तरह समझना है। चलिए कुछ तत्व हम लिख देते हैं, और याद रखिएगा इसमें ऐसा नहीं होता है कि इसको 2 गुना कर दें, इसमें 1 जोड़ दें तो एटॉमिक मास निकल जाए, ऐसा नहीं होता है। हर एक चीज का, हर एक एलिमेंट का एटॉमिक अलग होता है, एटॉमिक मास अलग होता है, सब में डिफरेंस होता है। दूसरे समझने की कोशिश करेंगे। ओके, हमारे पास कुछ एलिमेंट है, देख कहते हैं ऑक्सीजन, कार्बन, कैल्शियम, बेरिलियम, ब्रोमीन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, सोडियम, नाइट्रोजन, और सारे एलिमेंट होते हैं, लेकिन हम इतना ही एलिमेंट के बारे में बताएंगे। और आपको याद होगा इसमें हमने एक बार एलिमेंट के परमाणु क्रमांक और परमाणु नंबर दोनों, परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान संख्या दोनों आपके ऊपर भेजा होगा मोबाइल में। इसमें अगर आपको उसको पूरा लर्न करना है, इससे पहले हमने आपको आवर्तसाई बनाने के लिए बोला भी था। मेरा आवर्तसाई बनवाने का यही मकसद है इसमें कि ये सारी चीज़ें आपको लर्न हो जाए, ताकि आपको 11 में कोई दिक्कत ना हो। फिर आप जितना हो सके, जितनी आपको छुट्टियाँ मिली है, उन छुट्टियों में सारे परमाणु क्रमांक द्रव्यमान संख्या लर्न कर लें, कि आपको उसमें अगर लर्न हो जाता है तो कहीं पर भी आप फंसोगे नहीं। अगर लर्न नहीं हो पाता है तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए लिखते हैं। हाइड्रोजन का अर्थ होता है परमाणु क्रमांक, परमाणु नंबर, एटॉमिक नंबर। तो परमाणु द्रव्यमान जो होता है इसका 16 हो जाता है, ठीक है। इधर आ जाते हैं कार्बन पर। कार्बन का 6 और 12 होता है। कैल्शियम का 20, चालीस होता है। पाँच 11 हो गया। पैंतीस 80 हो गया। 17 35.5 हो गया। हाइड्रोजन का 1 होता है। 11 23 होता है। 7 14 होता है।
हाँ, इसमें कुछ कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनका परमाणु मास जो होता है परमाणु क्रमांक का 2 गुना होता है, लेकिन ये सारों में कंसेप्ट नहीं होते हैं। तो इससे पहले हमने आपको कक्षा 10 में परमाणु क्रमांक निकालने का एक फॉर्मूला दिया था कि आप उस फॉर्मूले के माध्यम से कैसे उसे निकाल सकें। तो उसके बाद भी इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है, तो आप हमसे इसके बारे में पूछ सकते हैं। ये क्या है? परमाणु क्रमांक, परमाणु मास, परमाणु क्रमांक, परमाणु मास। ठीक है, इसमें आपको ये याद करना है। सबका ऐसा थोड़ी है कि हमको सब याद था, नहीं, हमें भी कुछ नहीं पता था। हम भी आप लोगों की तरह की स्टूडेंट नॉर्मल, पर धीरे धीरे कोशिश करते करते सब चीज़ों के बारे में जानकारी हुई। आप भी मेहनत कीजिए, आपको भी सफलता मिलेगी। आइएगा मत। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, इतना आपको पता होगा। हमने बताया था एटॉमिक मास जो होता है एटॉमिक नंबर से बड़ा होता है, यानी कि एटॉमिक नंबर जो होता है एटॉमिक मास से छोटा होता है। आप देख ही सकते हैं, और ये आपको लर्न भी होना चाहिए। इसके बाद आता है कंपाउंड, यानी कि यौगिक। कंपाउंड कंपाउंड यानी कि यौगिक। इसमें आपको बहुत सारे सूत्र याद रखने हैं। अभी मैं बेसिक चीज़ों पर चल रहा हूँ, क्योंकि आपको एटॉमिक और एटॉमिक मास क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हमको अब सवाल सोल्व करनी है। अगर हमें ये नहीं पता होगा तो हम बहुत दिक्कत पड़ जाएगी इसमें। इसलिए अभी तक हमें बस यही सीखना है और यहीं तक हम चलेंगे। कंपाउंड में देखते हैं, जैसे हमने बताया था मेथेन। मेथेन के सूत्र क्या लिखे थे आप लोग? मेथेन, मेथेन का सूत्र क्या लिखे थे आप लोग बताइए? मेथेन का सूत्र क्या होता है? CH4, CH4 होता है। इसका संरचना आप लोग कैसे करते थे? सर हम लोग क्या करते थे, कार्बन लगा देते थे, 4 कार्बन पर 4 बॉन्ड होती है, हम इस पर 4 अंतर से जोड़ देते थे। कैसे होता है आपको हमने लेविट और सिम्बल के बारे में बताया था। आगे और फिर मिलेगा लेविट और सिम्बल क्या होता है, विस्तार से उसके बारे में जानेंगे। ये थोड़ा समझने के लिए तो मेथेन का सूत्र जो होता है CH4 होता है। एथिलाइल अल्कोहल का सूत्र जो होता है एथिलाइल C2H5OH। एसिटिक एसिड एक से रुक जाओ एसिड यानी कि सिरका। सिरका का जो सूत्र होता है CH3COH। इसमें और भी सारे सूत्र हैं, एथेन, मेथेन, ब्यूटेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, प्रोपेनॉल,
ये सारे सूत्र आपको याद करने हैं। जब तक आपको ये सारे सूत्र लर्न नहीं हो जाएंगे, आप एक भी सवाल सोल्व नहीं कर पाएंगे। इन सवालों को सोल्व करने के लिए आपको ये लर्न होना अनिवार्य है। ओके स्टूडेंट।